नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं भरतपुर के लाल सीएम भजन लाल के गांव का नाम है अटारी। वहां पर हम जा रहे हैं, वहां के गांव की स्थिति दिखाएंगे कि पहले की गांव की स्थिति क्या थी और अब उनके सीएम बनने के बाद उनकी स्थिति क्या है। तो बनिए रहिए हमारे चैनल पर, हम आपको सारी जानकारी देंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है भाई साहब, हम हमारी गाड़ी के साथ हमारे भाई लोग पीछे बैठे, हमारी पूरी टीम है। एक बार भाई लोग को दिखा दिए। भाई लोग तो जा रहे हैं हम सीएम भजन लाल, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में हाल फिलहाल अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो, चलिए जानते हैं, उनका गांव जाके पता करते हैं उनका घर कैसा था, गाड़ी कैसी थी, क्या 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 सिस्टम थे। राम राम सर। देखो पेट्रोल डलाने चलती है यूट्यूबर्स। तू मनाइए मेट्रो ये आगे मोटरसाइकिल खड़ी हम आ गए पेट्रोल पंप पे। पल्ली साइड लगा दे। सौरभ कितने का डलवा रहे हैं? 2000 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं ये लोग। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीएम सर के गांव जा रहे हैं, तो ये रास्ते में एक पेट्रोल पंप है लोलारे गांव पे। तो आइए आगे कर्मचारियों से बात करते हैं। नमस्कार सर जी। क्या करूं बोलो भैया। आप पहले ये बताइए कि आपके नजदीकी गांव के अटारी गांव के जो क्या है कि एक युवक है जो कि सीएम पद पर चयन हुए हैं। हाँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी ये महसूस अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ, तो ये बताएं इनको अच्छा महसूस हो रहा है, वो काम करेंगे नहीं करेंगे? मैं काम की मैं कह नहीं सकता, करेंगे नहीं करेंगे। कोई पहली बार मुख्यमंत्री कैसे करते हैं अभी तो हमें क्या पता, उनको पता होगा। जैसा कि नहीं करेंगे। जैसा कि सीएम भजन लाल की जो पहली योजना निकली है, हाँ। जो क्या है कि ये चिरंजीवी कार्ड पहले कांग्रेस सरकार 25 लाख तक का करने वाली थी। हाँ, वो बंद कर दी। वो 5 लाख तक की लिमिट कर दी उसकी। गलत बात है ये, गलत बात है। अच्छा, आपने कभी चिरंजीवी का उपयोग किया है? नहीं किया। नहीं, भगवान करवाए भी नहीं कभी भी। ये बात तो सही है। वैसे आपको लगता है कि आपके भरतपुर जिले के भरतपुर के लाल सीएम भजन लाल जी आपको कुछ काम आ सकते हैं, जैसे कि रोड परिवहन में और पानी वानी की समस्या दूर हो जाएगी? नहीं आएंगे। नहीं, भरतपुर का काम ही नहीं आएंगे। चलो, ये तो लोगों का अपने अपने अनुमान है, देखते हैं किसी और से बात करते हैं। नमस्कार, आपको हमारा अनुभव कैसा लगा? फीडबैक दें। यूट्यूब चैनल किंग पर आपके वीडियो आ जाएगी 2 दिन बाद। राम राम साहब, आपको अच्छा लगा? ठीक है, धन्यवाद। तो आज हम आ गए हैं सीएम भजन लाल के पड़ोसी गांव टोलिया में। टोलिया जी साहब, तो ये हमें कुछ युवक मिले, इनसे बात करते हैं। अंकल जी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अंकल जी बताइए कि कितनी दूर पड़ता है यहाँ से सीएम भजन लाल का गांव? 1 किलोमीटर है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर यहाँ से गांव पड़ता है उनका। ठीक है, तो उनका स्वभाव आपने देखा होगा यहाँ से डेली, जैसे कभी कभार जब आप रहते होंगे, वो आते जाते होंगे, तो उनका स्वभाव कैसा था? अच्छा स्वभाव है। अच्छा स्वभाव है। अब वो एक साथ क्या है कि अचानक रातों रात मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके पड़ोस के गांव का एक युवक इतने आगे गया? उसके नसीब में ही। नसीब में। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अब आपको लगता है कि वो कुछ विकास कराएंगे इस क्षेत्र का? अब वो सब पता पड़ेगा, वो नातेगारी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है सुखाराम। और आपका? गिरधर सिंह। और आपका जी? उदय सिंह। तो आप तीनों क्या है कि उनके पड़ोसी हैं। ज्यादा आपकी उम्र के, आपसे कुछ ज्यादा फालतू उनकी उम्र नहीं होगी, 2-4 साल का आंकड़ा होगा। ठीक है, तो आप सबको अपने मन की भावना बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र का वो विकास करा पाएंगे? विकास क्षेत्र को नहीं, भरतपुर जिले तक को। भरतपुर जिले तक का? हाँ जी। अच्छा जी, तो ये प्रसिद्ध हो गई, हमारा लाल, सबका लाल, भरतपुर का लाल, सीएम भजन लाल जी। आप अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर है। रणवीर। तो कैमरामैन इधर से लीजिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए? तो या वजह से लग रहा है हमारे गांव को पड़ोसी है, कछु हमारे गांव उनको फायदा करेगा। ठीक है, पंचायत का है। तो जब से वो क्या है कि मुख्यमंत्री बने, तब से कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? जैसे कुछ रैली वगैरह निकाली हो, आपने कुछ प्रदर्शन किया हो? ना अभी हमने निकाली है, हमने निकाली है साहब। आपने निकाली है, तो उनकी तरफ से बधाई भी नहीं आई आपके पास अभी तो कि भाई मैं मेरे गांव समाज बस्ती को बधाई देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया? अटारी आई होगी तो अटारी में आई होगी, यहाँ या गांव में तो आई ना। तो साहब, अटारी की जनसंख्या कितनी होगी आपके हिसाब से? अटारी करीब 12-13 से वोट है। 1400। तो केवल उन्होंने उन 14 से वोटर के लिए ही धन्यवाद दिया, आपको कुछ नहीं बोला? वो तो मुख्यमंत्री तो पूरे राजस्थान के बने, उनको देना चाहिए था आपका। तो काम ये कहिए ही। ये तो पागल है, कैसे जा कोई अटारी
जो बकवास हो रहा है। अंकल जी थोड़ा ओ भैया देखो वैसे लड़ ये जाएगा। लौड़ाऊ ना जाने भैया, अलग अलग गांव है। वह अटारी टोला के नाम से बोल देनी, अलग लिखत में अलग सी। वो ग्राम पंचायत है, ये वैसे गाँव में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे निजी लोगों से हमने बातचीत की है। एक सेकंड। अरे अंकल जी हेलो, इधर बात कीजिए। देखो भाई साहब, गांव ये बोलते हैं अटारी और टोला, ठीक है। है जी। एक ये कि जयपुर और सांगानेर में कोई अंतर तो नहीं है, जयपुर है ये ना ठीक है भाई। तो अटारी टोला एक ही गांव है, ठीक है सर। बस्ती तो ये कही है। ठीक है। कहना कुछ के अटारी कह दो या टोला कह दो, उसमें आध किलोमीटर का अंतर नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप बहुत अच्छी बात अटारी है। में जाएंगे ना तो गांव के बिल्कुल जुड़ाव है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। नहीं, नमस्कार। आप ही यहीं से बोलिए। नमस्कार। हाँ क्या नाम है नमस्कार। आपका? रतन सिंह। रतन सिंह जी। तो रतन सिंह जी, अंकल जी, ताऊ जी, काका जी जो भी हैं, आप एक बार ये बताइए कि सीएम भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने पर आपको बधाई है क्या निराशा है? बधाई जोरदार, खुश हैं? खुश दिल से? बच्चा 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 पूरा। बच्चा। हाँ तो आपने इस खुशी को मतलब बाहर निकालने के लिए उत्तेजना में कुछ किया उनके लिए? स्वागत करो खूब। स्वागत किया? हाँ ठीक है। तो उन्होंने आपके गांव समाज बस्ती के लिए धन्यवाद बोला था? धन्यवाद बोली खूब सा, राम राम करी आज जोर के खूब बढ़िया। अभी ये तो बोल रहे थे कि नहीं किया। नहीं नमस्कार करी और सा हाथ मिलायो खूब और सब बढ़िया प्यार करियो। बांसी पे की ओके, अच्छी बात। गांव में नहीं आए वो? गांव में ना आए। हाँ, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी 2-3 दिन पहले सीएम भजनलाल गोवर्धन गिरिराज महाराज के चरणों में आए थे। हाँ। तो ऐसा बताते हैं कि मीडिया के थ्रू ही पता चला हमको भी कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ना हो। देखो गाड़ी पहिया नाली में टकराई थी और मीडिया ने उसको बहुत बड़ा इश्यू बना दिया कि ये हो गया वो हो गया। तो आपको इससे दुख है क्या, नाराज कुछ है आपके? नहीं तो वैसे तो कुछ दुख ना है। सीएम साहब स्वस्थ रहने चाहिए कुल मिला के ये। स्वस्थ रहने चाहिए और वैसे मतलब वो तो मालान थे ड्राइवर की आंख ढक गई वहाँ हाँ की। जी, ठीक है। मालान थे। तो जब से सीएम वो बने हैं रातों रात, आपको कुछ फायदा हुआ है क्या? सब चीज को फायदा है हमारे का। जैसे कि भाई गांव में विकास करेगा, विकास करेगा या होने लग गया है? होने लग गया, तार फार खिंचवे लग पड़े अच्छा जी। और सब सड़कन पे बरामन पे सफाई है लग पड़ी। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार में चिरंजीवी योजना का मतलब क्या है कि दिखाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं। हाँ, 2.5 लाख तो उसको 25 लाख तक का कर रखा था। उन्होंने क्या है कि भजनलाल जी ने उसको काटकर 5 लाख का कर दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब भैया कर दियो जो कर दियो, कहा के हम तो नौके और पढ़ाया। ये क्या हो गया उसमें? भाई चिरंजीवी देखो कम करे से तो पब्लिक को तो नुकसान है। 25 लाख तक को इलाज हो, अब कहाँ खत्म ही कर दियो गहलोत जी ने तो खत्म ही। तो आप ये बताइए कि वो क्या विकास कर पाएंगे? ऐसा आप वो पूरे राजस्थान की जनता के लिए एकदम झटका दिया उन्होंने आते ही। आते भैया झटका तो दियो, पर या मोदी पे ते मतलब मोदी देगो ये कछु किया तो माटी को किसान है। अच्छा जी, मतलब ये केवल कुर्सी पर बैठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं। तो आप क्यों खुशी जाहिर कर रहे हैं जब ये कुर्सी पर बैठे हैं? हमारी एरिया को भैया, हमारे घर को है जो खुशी। तो आपका विकास कराएंगे ये? अब भैया कब मत करा, हमारी तो खुशी होनी है। इसको लंबर ही कब आवे, हमारा तो लंबर आएगा। चलो अच्छी बात है यार। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना, आपको फूड पैकेट, राशन वगैरह, बिजली, पानी, राशन माफ, क्या 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 कर्ज माफ, बहुत गहलोत ने तो बहुत कछु करा। गहलोत जी ने इतनी योजनाएं चलाई है कि आपको पता भी नहीं होगा कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने काम नहीं करवाया था? खूब करवाया भैया। राजस्थान के हर गांव को सड़क से हाईवे से जुड़वाया नहीं तो? देखो गहलोत ने खूब करवाया भैया, पर हमारे राजस्थान को तो नियम है 5 साल याद रखे, 5 साल बाद बदलती है। आपका मत किसकी, मतलब बीजेपी की ओर था कि कांग्रेस की ओर था? आपके मन से बताइए। मैं आपको पर्सनली भैया काम के हिसाब से तो मन मतलब हमारा बात है कांग्रेस थे। पर ये जो लहर चली ना जाटन की, हवा चली, ये हवा के चक्कर में ठोक दी है। और जब भैया गहलोत ने मौत कर रखी, लाट फ्री कर रखी है गहलोत ने। अजय भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? नाहर सिंह। नाहर सिंह भैया, इनको बताइए कि आपको जो पड़ोसी गांव के जो अटारी गांव है, यहाँ से सीएम बने हैं सीएम भजनलाल जी, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? आप कैसे इसको जाहिर करेंगे खुशी को? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आपको लगता है कि वो विकास कराएंगे? विकास बिल्कुल कराएंगे, जब टाइम आएगा जब तो विकास होगा। टाइम आएगा, टाइम कब आएगा? जब उनकी सरकार चली जाएगी? अभी तो मंत्रिमंडल गठबंधन होगा। आप एक सेकंड, क्या होगा? मंत्री सब ये बनेंगे अभी तो इन्होंने चिरंजीवी योजना में क्या है कि फेरबदल कर दिया है, 25 लाख तक के उसका क्या 5 लाख कर दिया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है ना? तो ये विकास कैसे करवा सकते हैं आप, कैसे कह सकते हैं मन से? तो ये कोई क्यों करावेगो ये तो पार्टी के द्वारा ही कम किया गया होगा। अच्छा, पार्टी दोनों, इसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता? नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे जितने भी राजस्थान में योजना चल रही है मुख्यमंत्री के ही तहत चल रही है। अगर वो चाहेंगे तो ही चलेंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। ठीक है,
वैसे कि सीएम जी हमारे पड़ोस के ही हैं, ठीक है, तो इससे हमारा मन कहता है कि वो विकास कराएंगे, बाकी ये तो सरकार के हाथ में कराए नहीं कराए, क्योंकि उनका काम क्या है। अब उनका घर अटारी में नहीं है, अब उनका पूरा राजस्थान है घर, ठीक है, उनका घर घर में घर है, ठीक है। तो मैं आप सबसे सौरभ चौधरी बता लेता हूँ, नमस्कार। एक सेकंड सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में अंतर क्या है? एक पहले तो ये बताइए आप। दे भैया, बीजेपी सरकार तो पूंजी पतन की है, कांग्रेस गरीबन की है, ये हकीकत है। पर अब करें का हम भाई, लहर ही आ गई बाकी यार। बीजेपी की वोट हमारे कांग्रेस के क्यों अमानाते नफरत करके हम, अमाना मादर चौध है वो। सत्य बात है ये तो। सुनो, हाँ देखो मैं बताऊं, हाँ अगर विकास के तौर पर देखा जाए तो श्री जोगेंद्र सिंह अवाना बहुत ही अच्छे आदमी थे। अगर जातिवाद की ओर से देखा जाए तो उनके जैसा अपद्र कोई नहीं था, और उनकी सरकार इसलिए खोनी पड़ी, उन्होंने जातिवाद फैलाया। लोगों के जो क्या है कि जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे, जो भी थे, उनका ट्रांसफर करवा के धुआंधार पैसे ऐंठे और भ्रष्टाचार फैलाया। इसी कारण उनकी सरकार खत्म हुई है, वरना कांग्रेस की टक्कर में बीजेपी सरकार नहीं थी। हाँ, श्री तो हाँ, और कोई हो तो मानव टिकट हाँ नहीं जी। मिलता, और कोई हो तो वो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित करके कहता हूं कि उनकी मूर्ति ना लगने का कारण उनको क्या है कि जातिवाद फैलाना था। वो चाहते तो क्या है कि जो बाबा साहब का जो क्षेत्र है वहां भी लगवा सकते थे उसको, ठीक है। जो जाटो बाहुबली क्षेत्र है वहां उनको सूर्यमल जी की लगवानी चाहिए थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए क्या है कि स्थानीय नीची जाति को भड़काते हुए ये कदम उठाया। और क्या है कि 13 तारीख को जाट दिवस था, उस टाइम मुझे आज भी याद है, मैं भी उसमें शामिल हुआ था, मैं क्यों बोलूं झूठ, मैं भी गया था उस टाइम। इतना प्रशासन आया था, श्री विश्वेंद्र जी महाराज उनके पुत्र आए थे श्री अनिरुद्ध जी, उन्होंने उस मूर्ति प्रकरण में भाग लिया, और सारी घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन खड़ी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जाट बाहुल्य क्षेत्र, अगर वो कुछ भी करते तो वहां क्या है कि संघर्ष होता, बहुत ही भयानक माहौल होता, दंगल होता वहां। तो इसलिए उन्होंने अपनी क्या है कि समझ दिखाई, वो चुप खड़े रहे और अवाना जी का तिरस्कार किया। मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे, आप सत्य के साथ खड़े रहिए और आप अपनी जाति धर्म के साथ खड़े रहिए, बाकी विकास करे ना करे तो सरकार के हाथ में है। मैं यही कहना चाहता हूं, वोट इसी को दीजिए जो विकास करे, परंतु आपके धर्म को लेकर, ना कि आपको जातिवाद फैलाए। और विकास तो दुनिया करती है, मैं क्या बताऊं, पैसा सब कमाते, पर पैसा ऐसा कमाइए जो आपके काम आए, इज्जत से मिले, ठीक है। पैसा दुनिया कमाती है, पैसा चोरी करके कमाया जा सकता है, ठीक है। श्री जोगेंद्र जी ने, मैं कहना चाहता हूं, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा, उन्होंने जातिवाद फैलाया था, उन्होंने अपनी कमी से सीट खोई है। उसने क्या है कि उन्होंने अपनी कमी से सीट खोई है। नहीं, जगत सिंह जी कोई जानता भी नहीं था कि नदवी विधानसभा में कौन है, कोई मतलब नहीं था, पर वो जो लहर बनी थी ना कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर, कांग्रेस सरकार से अगर कोई और आ जाता ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जोगेंद्र सिंह अवाना के साथ कोई विपक्ष में कांग्रेस सरकार से कोई और आता तो 90% कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनती राजस्थान इसमें विधानसभा नदवी में। चलो धन्यवाद आप सभी हमसे जुड़े, बहुत हमको अटारी भी जाना है, हम लेट हो जाएंगे। तो साथियों, मैं आया हूँ आज सीएम भजनलाल के गांव में। गांव थोड़ी दूर है उनसे, आधा 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर क्या है कि टोला गांव है, तो यहाँ बूढ़े बड़े इनकी और ताऊ जी इनकी शिकायत है कि बिजली नहीं आ रही है। बिजली की समस्या आप बताइए एक बार, क्या हो रहा है? लाठी नारी 3 घंटा आवे लाइट, और रात में दे रहे, दिन में देना रहे, किसान परेशान है। देखिए कि बता रहे हैं किसान परेशान है, लाइट नहीं आ रही है, ये बहुत ज्यादा वो फैला रखा है बिजली विभाग वालों ने या फिर सरकार ने करवा रखा है। ये गांव में आपको बता देना चाहता हूं कि ये गांव सीएम का है। यहाँ से जो अब फिलहाल में जो सीएम है, सीएम भजनलाल जी, ये गांव उनका है, और इस गांव में भी बिजली की बहुत समस्या है। तो राजस्थान कैसे खुश रहेगा, राजस्थान का हर एक किसान कैसे खुश रहेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ताऊ जी उनके मिलने वाले हैं, जानकार हैं, आसपास आते रहते हैं, बता रहे हैं उनको, और इनका व्यवहार भी अच्छा है, फिर भी ये दुख पा रहे हैं। तो ऐसे सीएम का क्या फायदा जो अपने गांव का भी विकास नहीं कर पाए। फिलहाल हम देख रहे हैं, अभी उनको महीने भर भी नहीं हुआ है सीएम बने हुए, एक बार हम उनको 1.5 साल काम करते हुए देख लें, फिर उनके बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ जानेंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तो वो सत्ता पर बैठे हैं, शासन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे बड़े बड़े उनकी समस्या है, बिजली नहीं आ रही है। तो मैं राजस्थान सरकार से कह देना चाहता हूँ कि गांव में बिजली की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें। सड़क तो चल जाती है, लेकिन बिजली के अगर बिजली नहीं आएगी तो खेतों में पानी नहीं जाएगा, और खेतों में पानी नहीं जाएगा तो राजस्थान की जनता में बहुत ही भूखता फैल जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी, क्योंकि अनाज नहीं होगा। अगर पानी नहीं आएगा तो अनाज कहाँ से उगेगा? तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अनाज उगाने के लिए अगर अपना पेट भरना है तो राजस्थान सरकार को बिजली देनी पड़ेगी, तब ये गाँव वाले खुश होंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप खुश हैं? अब मैंने शिकायत कर दी है 99% अगर ये वीडियो पहुंची उनके पास तो बिजली का
बिजली की जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। दिन में ही आ गए दिन में भी आती है, अपने भी मैं भी देख रहा हूँ, उधर भी अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी बिजली का बहुत ज्यादा प्रकोप है, वहाँ भी नहीं आती है बिजली। छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उनको ठंडे पानी से नहा के जाना पड़ता है। जो गरीब है वो कहाँ से करें बिजली? बारना तक चली है लाट बढ़िया। गहलोत की सरकार, सीएम गहलोत की सरकार तक लाइट अच्छी चली है, बता रहे हैं। गहलोत ने अपने 4 जगह के बारना तो लाट गोल है, लाइट आई ना रही, लाट ना आ रही। लाइट गई। चलो ये मैं कहना देना चाहता हूँ कि सीएम जी, ये आपका गांव है, इसकी तरफ देखिए, आपकी जन्मभूमि भी है। अगर कोई लोग बाग कहीं जाता है तो उसको भूल जाता है, लेकिन जहां वो पैदा हुआ है उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस जगह का विकास आप जल्द से जल्द करवाइए और आपके लिए अच्छा होगा, आपके समाज के लिए अच्छा होगा। राम राम साजी। नमस्कार साथियों, आंटी जी मिली है हमें, ये कुछ कहना चाहती हैं सीएम भजन लाल के लिए। बोलिए आंटी जी। भैया कोई कछु ना करे, ना तो भजन लाल करे, ना सो गलत ने करो, कोई ने कछु ना करो। मैं आपकी जानकारी तो मोदी ने करो भैया, 1 सिलेंडर दे दिया औरतन को, पैसा गिर दे खाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये सीएम भजन लाल के पास वाले गांव में ही, टोहिला गांव में ही के निवासी हैं। नाम क्या है आंटी जी आपका? भैया कोई बस ना कुछ नहीं होगा। अंगूरी है, अंगूरी देवी जी हैं। और क्या ये सीएम भजन लाल से ना खुश है? ना खुश मतलब खुश तो है। भैया अरे डरो मत, डरो मत। ये उनके पड़ोसी हैं और ये बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं करता। अगर वो कार्य करेंगे। भजन लाल हमारा कार्ड माफ करवा देगा। किस चीज का कार्ड? बाय बैंक लोन है। हाँ जी, बैंक लोन क्या है कि जो इनका कर्ज माफ हो जाएगा तो ये कुछ बोलेंगे हमारे आसपास का कुछ किया है उन्होंने भजन लाल जी ने। और ये क्या है कि मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान सरकार के, कुछ करते नहीं करते, लेकिन औरतों का ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है? सबके प्रिय, सबके प्रिय हमारे लाल, भरतपुर के लाल, श्रीमान भजन लाल। धन्यवाद। इनका अनुभव देखते हैं कि ये कैसा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये हमारे गांव से, ये हमारे साथ आए हैं, परंतु हमारे बड़े भाई हैं जो क्या है कि ये समाज में बैठते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है कि आपको उनके गांव आके? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है गांव आकर। अब देखते हैं अब यहाँ से कितनी जानकारी मिलती है, उनका कैसा स्वभाव था, कैसा चरित्र था। नमस्कार साथियों, ये वही सड़कें हैं, कभी यहाँ से सीएम भजन लाल गुजरा करते थे। नमस्कार साथियों, कभी इन सड़कों पर ही सीएम भजन लाल आया जाया करते थे अपने युवा टाइम में। तो आज हम आ गए हैं, आपको पता है, और कई लोगों से हमने आगे बात की है और इनसे बात कर रहे हैं। ये बताएंगे कि यहाँ वो कैसे थे, किस स्वभाव के थे, क्या सिस्टम है। ठीक है, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राधा किशन शर्मा। राधा किशन शर्मा, ये उन्हीं की जाति के हैं, वो भी श्री भजन लाल शर्मा और ये भी राधा किशन शर्मा। तो आपके गांव का एक युवक इतने आगे गया है, वो वहां जाकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक छोटे से गांव से लेकर के और मुख्यमंत्री बन गए। मेरे सुनने में आया है कि जिस टाइम वो मुख्यमंत्री बने, यानी कि जिस टाइम राजस्थान सरकार का जो क्या रिजल्ट आया था, उस टाइम वो मुख्यमंत्री बने, उस दिन उसी पल उनके घर का जो है लाइट कनेक्शन कट हो गया था। अब ये किस कारण से कट हो गया आपको पता होगा मेरे हिसाब से, शायद पता है क्या आपको? ये इनको नहीं पता है, लेकिन हमारे सुनने में आया है कि जिस टाइम वो मुख्यमंत्री बने तो उनका लाइट घर का कनेक्शन, जो गांव में घर है, उनका घर है ना, उनका क्या है कि लाइट का कनेक्शन कट हो गया था। उस बात को छोड़ो, तो वो आपको लगता है कि वो विकास करवा पाएंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगता है। बिल्कुल लगता है। हाँ, आपको कैसा लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, विधानसभा में, नदौई विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, ठीक है? तो आपको कैसा लग रहा है कि कोइंसिडेंट है या फिर होना ही था? नहीं, होना ही था। सही है जो है, सरकार तीनों अच्छी है, तीनों अच्छी है। अच्छा, तो मैं इसमें बता देना चाह रहा हूँ कि आपने जो मत दिया था अपना, आपका मन किसकी ओर था, बीजेपी या कांग्रेस की? बीजेपी। अच्छा, तो मैंने सुनने में आया है कि राजस्थान सरकार में जो चिरंजीवी योजना थी वो 25 लाख तक की थी। सीएम भजन लाल के सीएम बनते ही उन्होंने वो योजना 5 लाख तक कर दी है। क्या आपसे इसको सहमत है इस चीज से? हाँ, सहमत है। ये फायदेमंद चीज है, आपके घाटेमंद चीज है? नहीं, फायदेमंद चीज है। आपको क्या फायदा इससे? पहले 25 लाख तक का क्या है कि वो आपको बेनिफिट मिलता था, 5 लाख कर दिया। वो 25 लाख उन्होंने बताए थे लेकिन किए नहीं थे। कौन बोल रहा है सर? बताए थे 25 लाख उन्होंने, कोई नहीं किया था। आपने कभी इलाज लिया नहीं लिया? नहीं, मैंने तो घर नहीं लिया है, लेकिन लोगों ने बोला था कि 25 लाख की वो नहीं थी गारंटी कोई भी। अच्छा, कितने लाख तक की थी? वही 10 के करीब। 10 के करीब। तो 10 के करीब थी ना, इसको घटाया क्यों उन्होंने?
अभी 10 है भैया। अब 10 कौन बोल रहा है? 5 है अब तो फिलहाल में। भाई हम ये लेके जोड़ रहे हैं ताम झाम, कुछ जानकारी लेके जोड़ते होंगे आप। आइए इनसे बात करते हैं, क्या हुआ? भाई साहब जो अभी हमें बता रहे थे कि बीजेपी सरकार में वो योजना 10 लाख तक ये चिरंजीवी, वो उनका मत क्या है कि गलत होने पर वो शर्मा गए और अंदर चले गए। चलो हम आपको गांव के और भीतर लेके चलते हैं, मिलाते हैं गांव वालों से, देखते हैं क्या गलत गांव की हालत है, कंडीशन है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आइए। नमस्कार। हम आए तुम्हारे गांव के जो फिलहाल सीएम बने भजनलाल जी, उनकी कुछ जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? नरेंद्र जी। तो नरेंद्र जी बताइए, आपको कैसी खुशी हो रही है उनके सीएम बनने में? बढ़िया खुशी हो रही है। बढ़िया हो रही है। कभी लोग देखिए, कभी यहाँ पर इन्हीं गलियों में सीएम आया जाया करते थे, सीएम बनने के बाद कुछ इस गांव के लिए किया उन्होंने? फिलहाल होगा, अभी तो नहीं हुआ, होगा अभी। आप खुश हो, मन से खुश हैं? चलो अच्छा है। आइए आगे मिलाते हैं हम लोग बागों से आपसे। आइए साथियों, ये इस गांव के युवा हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गौरव भारद्वाज। और आपका भाई साहब? सोनू अटारी। सोनू अटारी, अच्छा गांव का नाम ही अटारी। हाँ जी, हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये इसी गांव के क्या कि ये वही गांव है जहां सीएम भजनलाल कभी रहा करते थे। फिलहाल कितने साल से नहीं आए वहां पे? वैसे तो रोजाना कभी जब आते रहते हैं वो गांव वालों से मिलने, और चुनाव से 2-3 महीने पहले ही मिल के गए थे। हाँ, और अब जो एमएलए बने थे उससे 1 दिन पहले भी आए थे वो, यहाँ गांव के लोगों से मिल के गए थे। अच्छा, और आपको खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। इस खुशी में आपने कैसे अपनी खुशी जाहिर की? हम खेत भर रहे थे, ठीक है तो हमने सुना भाई हमारे रात को रिजल्ट आया था लगभग 6-6:30 4 बजे, यहाँ तो 4:30 बजे का आया था। अच्छा जी, अपने पास? हाँ, हम खेत भर रहे थे, तो हमने सुना भाई हमारे सीएम बन गए। ठीक है। तो मुझे खेत पर नहीं रोका गया, मैं सीधा फावड़ा छोड़ के गाँव आ गया। यहाँ हमारे जो भाई थे उन्होंने डीजे फीजे सब सेट कर रखा था। अच्छा, उसमें हमने बहुत अच्छा माहौल बनाया। तो देखिए इन भाइयों ने डीजे से, और मैंने देखा है कि उनके जन्म दिवस पर उन्होंने यहाँ के युवाओं ने बैनर लगा रखे हैं और खूब उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया है। डीजे से उनका क्या है कि वो सीएम बन गए, इसकी अपनी खुशी जाहिर की है। तो यहाँ इस गांव में बहुत ज्यादा खुशी है, और यहाँ के जो युवा हैं वो भी कुछ दमदार लग रहे हैं मुझे। तो आपको लगता है कि कुछ विकास कर पाएंगे सीएम भजनलाल जी? वैसे तो उन्होंने सरपंच में भी काफी विकास किया था। अच्छा जी। हमें उम्मीद है वो राजस्थान को भी बहुत विकास कराएंगे वो। अच्छा जी, आपको लगता है वैसा विकास करवाएंगे वो? नहीं, बिल्कुल होगा। हाँ जी। आपको लगता है कि जो भर्तियां हैं, जो क्या है कि पेपर धुआंधार लीक हो रहे हैं, इस पर रोक लगाई जा सकती है? हाँ, इस पर इन्होंने एसआईटी गठित की है, हम चाहते हैं इन पर पूर्ण कार्रवाई हो। अच्छा, आप शिक्षा में क्या कर रहे हैं? शिक्षा में मैंने अभी बीए किया है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? ना, मेरे फाइनल हुआ। फाइनल हो गया। आगे क्या करने के विचार है? अभी मैं बीएड में फॉर्म भरा था मैंने, नहीं आया। मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब बीएड करना चाह रहा है, और बीएड करते ही ये क्या है कि रीट की वो देंगे, रीट या सेकंड जो क्या है कि रीट देंगे, रीट वो होता है लीक। तो इस भाई साहब का मतलब, इन भाई साहब का अगर इनको लग रहा है कि मेरा नंबर आ जाता और वो हो गया लीक, उसकी कट ऑफ चली गई बढ़कर, तो आप कैसा महसूस कर पाएंगे उस टाइम? उस टाइम दुखी तो होते हैं, इतना मन दुखी होता है, अगर मर जाने को जी करता है, अगर उसमें अपने नौकरी क्या है कि सक्षम नहीं हो पाती है, और उस रोकथाम मतलब उस प्रक्रिया पर रोकथाम लग जाए, यानी कि पेपर लीक पर रोक लग जाए, तो यहाँ के युवाओं को इंसाफ मिलेगा। केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी की, बीजेपी सरकार। स्टेट में किसकी है ये फिलहाल? बीजेपी की। नदवी विधानसभा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो एक कोइंसिडेंट है या फिर ये होना ही था? नहीं, ये तो बढ़िया चीज है। जैसे ऊपर से जो लिंक होती है उसमें बहुत सहूलियत मिलती है। अगर यहाँ कांग्रेस होती, बीजेपी यहाँ पे नीचे स्तर पर, वहाँ कांग्रेस बीजेपी होती, तो ये सिस्टम नहीं बैठ पाता। चलो यहाँ से आगे का कार्यक्रम हमारे गौरव भाई साहब मानेंगे। हाय दोस्त, कैसे हो? अब आपको ले चलते हैं हम सीएम भजनलाल शर्मा जी के घर पर। देखो नजदीकी है, यहाँ पास में, ये सामने है जो दिख रहा है वो सीएम भजनलाल जी है ना, उनका घर है, जहाँ यहाँ ही उनकी जन्मस्थली है। देखो आओ ले चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ ताला लगा हुआ है, और ये सीएम भजनलाल शर्मा जी हैं जो अभी बने हैं, उनका घर है। वो अभी यहाँ आए थे, उनके पिताजी कल ही यहाँ से गए हैं।
उन्होंने जो अपनी पढ़ाई थी वो कहाँ से की थी? पढ़ाई उन्होंने पहले से ग्राम से ही चालू की थी। अच्छा, प्राइमरी तक वो यहीं पढ़े थे। फिर इसके बाद वो बछामदी गए। बछामदी गए थे। बछामदी के बाद नदवई, अच्छा, और नदवई के बाद उन्होंने कॉलेज MSc अटेंड किया। उसमें उन्होंने जो प्रेसिडेंटी का चुनाव होता है उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया था। अच्छा, राजनीति का सफर उनका वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा, प्रेसिडेंट रह चुके हैं? नहीं, प्रेसिडेंट तो नहीं रहे, हाँ। लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत रखते थे। अच्छा अच्छा। और उनके पिता बाबा थे, वो भी मेंबर थे। अच्छा, मेंबर, तो उनके साथ भी वो जाते थे। उनके पिताजी कोई नौकर वोकर थे? पिताजी नहीं, तो पिताजी खेती करते हैं। अच्छा अच्छा। बाबा वो मेंबर थे, वो भी खेती करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद प्रेसिडेंट वो यहाँ जैसे गांव में एक चुनाव लड़ा, उसमें वो सरपंच रहे। सरपंच के बाद उन्होंने 2 पंचायत का चुनाव भी लड़ा। अच्छा, डायरेक्टर का? हाँ, डायरेक्टर का। हाँ। उनकी औरत ने वो भी जीती थी। अच्छा, उसके बाद, और फिर उसके बाद उससे पहले वो जिला प्रमुख भी रह चुके थे, मतलब भरतपुर जिले के। अच्छा अच्छा, जिला प्रमुख। हाँ। और फिर धीरे धीरे एक वो उन्होंने एक भागवत, श्रीमद् भागवत भी कराई थी। अच्छा। उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था उन्होंने। उसके बाद वो प्रदेश के उपाध्यक्ष बने, प्रदेश मंत्री। प्रदेश मंत्री के बाद भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो आज अच्छा, फर्स्ट बार में चुनाव लड़ी भी। MLA। तो आपको खुशी हो रही है कि हमारे गांव से? तो क्यों नहीं होगी साहब, हमें तो क्या है कि इतनी खुशी है कि जिसका कोई अनुभव नहीं है। जैसे उनकी धार्मिक रुचि भी थी जैसे? हाँ, धार्मिक, वो गिरिराज जी को हर बार पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा आती थी, उस टाइम भंडारा लगाते थे हर गुरु पूर्णिमा को। अच्छा। और परिक्रमा करते थे, साल में चला जाते? हाँ, साल भर में वो भंडारा तो लगता था। और परिक्रमा भी करते थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अब कमाई का खेती का ही साधन था उनके पास पहले, तो ये खेती बाड़ी का ही काम करते थे। धार्मिक किसान होते वो भी? इतनी धार्मिक रुचि? अब किसान तो सभी, देखो भगवान के उसमें भजन में तो सभी ध्यान रखते हैं। वो तो देखो ईश्वर की जब कृपा होती है तो सभी काम होते रहते हैं। उन पर लड़के कितने हैं? उन पर 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। और कौन से गांव में आए हैं? बाबूला गांव में। अच्छा, 2 लड़के हैं, लड़की नहीं है? नहीं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं? एक ने तो MBBS किया है और एक बच्चे ने इंजीनियरिंग किया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपको बताया कि ये श्री श्रीमान भजनलाल जी का घर है, जो कि इस पर फिलहाल ताला लगा है। इसके पास ही में एक घर है, ये किनका है? हमारे ताऊ जी का। आपका श्री भजनलाल जी से क्या संबंध है? हमारे ताऊ जी के लड़का है, बड़े बड़े। ये भजनलाल जी इनके ताऊ जी के लड़के हैं। गांव की हालत कैसी है फिलहाल? अब बहुत बढ़िया है। आपके घर वालों को कितनी बधाइयां मिल रही हैं? काफी मिल रही है। CM भजनलाल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, हमारे भाई हाँ, CM बन गए। खुशी तो हुई है। आपको इससे क्या लाभ हो सकता है? भले सब लाभ है, हमको नहीं, सब दुनिया सबको लाभ है। फिलहाल अब इनका वो ये घर नहीं रहा, अब उनका राजस्थान में हर घर है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके जो भाई हैं उनके व्यवहार, मतलब जो गांव में अच्छा है, वो विकास करवा पाएंगे? अरे साहब, मैं तो पहले इतने बड़े विकास करेंगे। सरपंच जी का कार्यकाल था, तो बहुत बड़े पद में उन्होंने ये दिखा दिया था कि मैं कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। सरपंच जी बढ़ गई, उसमें उन्होंने ये सारा काम किया था गांव के अंदर। फिलहाल सरपंच जी घर करवा दिया। रातों रात CM बने हमारे पड़ोसी, इनके खास श्री भजनलाल जी। फिलहाल तो उनका नाम भजनलाल ही है, परंतु अगर वो गांव का, राज्य का विकास करवाएंगे तो एक कहावत फिलहाल बहुत चल रही है, हमारा लाल भरतपुर का लाल, CM भजनलाल।
ये कहावत तभी सक्षम हो पाएगी जब वो विकास करवाएंगे, सबका दिल जीतेंगे। और इस गांव का विकास बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये गांव भजनलाल जी का है, जो कि फिलहाल राजस्थान सरकार में सीएम पद पर कार्यरत है। गांव में बिजली कैसी आ रही है फिलहाल? बिजली की व्यवस्था बिजली अब थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है नहीं। ये सीएम बनने से पहले के हाल है या अब से अभी हुए? अभी हो बिजली की समस्या है उनके गांव में, क्योंकि आगे भी बात करके आ गया, उन्होंने भी बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बताई है। तो काम चल रहा है नहीं चल रहा, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कहीं से राजस्थान में नहीं तो अपने गांव में अपने क्या भरतपुर क्षेत्र में बिजली का विकास करवाए, जिससे किसान अपने खेतों में पानी दे पाए, अन्न उगा पाए, जिससे पूरी राजस्थान का पेट भर सके। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। राम राम। बोल गिरिराज महाराज की जय। यहाँ पर देखिए, आई थिंक ये उनका मंदिर है। यहाँ पर वो कभी पूजा करने आया करते थे। उनके घर से परिवार वाले लोगों ने बताया है कि उनका धार्मिक कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि था। और क्या है कि जब वो सरपंच पद पर कर रहे थे, उन्होंने गांव का विकास खूब जोरों शोरों से करवाया था। ऐसे ही जोरों शोरों से अगर वो राजस्थान का विकास करवाएं तो हम मानेंगे कि वो मुख्यमंत्री सही बनाए गए हैं। ठीक है। और गांव के सरपंच साहब से हम आपकी बात करवाएंगे, जो कि हम जा रहे हैं। देखते सरपंच साहब घर पे मिलते हैं या नहीं मिलते। नमस्कार साथियों, तो ये जो गांव अटारी है, इसके जो सरपंच हैं वो बहुत ही युवा हैं, 21-22 साल के नए लड़के हैं। तो उनके चाचा जी हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो सरपंच साहब आप बताइए, सरपंच ही लगे आप भी, तो बताइए आप कि जो अभी हाल फिलहाल सीएम भजनलाल जी बने हैं, सीएम बने हैं वो, तो उनके सीएम बनने से आपको कितना फायदा होगा या कितना नुकसान है, कुछ है क्या? फायदा ही आपको खुशी है? और क्या खुशी है। जैसे कि आपके गांव में, मैंने अभी उधर से आया हूँ, कीचड़ विचड़ है, तो इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रोड ठीक हो जाएगा? सब काम समय के साथ होता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि सीएम साहब विकास करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। गांव का ज्यादा करवाएंगे या पूरे राजस्थान का करवाएंगे? पूरे राजस्थान का, गांव का भी करवाएंगे। गांव पहले, गांव और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पहले, ठीक है। और क्या है कि शादी हो गई सरपंच साहब की? अभी नहीं हुए हैं। चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं कि इस गांव का विकास हो, इस गांव के साथ ही पूरे भरतपुर क्षेत्र का विकास हो, भरतपुर के साथ ही पूरा राजस्थान का विकास हो। अब सीएम साहब का घर इस गांव में नहीं है, पूरे राजस्थान के हर घर में उनका घर है। और मैं यही कामना करता हूँ कि आप खुश रहें, सीएम साहब खुश रहें। आपको कुछ नॉलेज है उनके? सर जो सीएम बने हैं भजनलाल जी, वो आपके उनको नॉलेज है? कुछ जानते हैं उनको आप? क्यों नहीं जानते हैं? जरा बताइए क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? वो 1999 में 1999 में तो वो सरपंच रहे। अच्छा। और उसके बाद डायरेक्टर भी रहे। अच्छा। कैसा विकास कराया उन्होंने? खूब बढ़िया कराया। अच्छा। विकास को देखते हमारे मन में आ रहा है बीजेपी के महामंत्री रहे। अच्छा। उपाध्यक्ष रहे। हाँ वो तो गांव वालों किससे सुन के कि उन्होंने सरपंच काल में विकास करवाया, इससे हमारी उम्मीद भी जागरूक हो गई कि वो भी राजस्थान में बहुत सारा काम करवाने वाले हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ब्रजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन शर्मा, ये भी उन्हीं की जाति के हैं। हाँ। तो आपको कैसे लगते हैं सर? वो बहुत अच्छा विकास करेंगे राजस्थान का। व्यवहार कैसा उनका? नंबर एक व्यवहार। तो गरीब अमीर को सबको साथ लेके चलेंगे। मैंने सुना है, गाँव से बात की है कि वो धार्मिक कार्यक्रम में भी रुचि रखते हैं। बहुत कर रही। अच्छा। गोवर्धन महाराज की जब वो सरपंच क्या कि किसी भी पद पर कार्यरत नहीं थे, तब भी क्या उनका यही व्यवहार था? यही व्यवहार था। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उस टाइम? कमजोर थी। क्या करते थे उस टाइम वो तो खाली मतलब जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो किसी भी पद पर कार्यरत नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति तब कैसी थी? तब कमजोर थी, मतलब जब भी सहायता करते थे। तब किसान थे वो? किसान थे। देखिए, ये गांव वाले बता रहे हैं कि तब भी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी वो गांव को साथ लेके चलते थे, सभी का विकास करने की सोचते थे। तो हमको ऐसा ही सीएम चाहिए था, जैसे कि फिलहाल राजस्थान में है। किसी में झंझट नहीं चाहते थे, किसी में झंझट नहीं चाहते थे, वो एक तरफा सबके साथ व्यवहार करते, सबको मतलब राजीनामा कराते सबका। हाँ, वो हर काम में गांव में आगे बताए थे।
और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से पद धारण किए हैं, परंतु फिलहाल वो सीएम पद पर कार्यरत हैं। हम कामना करते हैं कि वो सीएम पद पर ऐसे ही कार्यरत रहे। ऐसे ही कर दो। ठीक है, नमस्कार जी। हमारे सम्मान में अटारी गांव के सरपंच साहब ने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया है, जो कि हम उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। हम वहां जाएंगे, चाय पियेंगे और हमें बहुत सरपंच तो क्या, मेरे को तो लग रहा है पूरा गांव ही बहुत ही अच्छा है इनका, सभी का व्यवहार एक नंबर है। आ जाइए सरपंच साहब के घर चलते हैं। हमें बहुत खुशी हुई। आ जाइए सब, आप भी आ जाइए, सब आ जाइए। अपने जूते चप्पल बाहर उतार दीजिए सब, उतार। देखिए ये सरपंच साहब का कार्यकाल और घर है, सब काम देखिए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आप भी उनके घर में से ही हैं सरपंच साहब के? नहीं, हम पड़ोसी हैं उनके। ये आपका नाम क्या है जी? ब्रजमोहन शर्मा। ब्रजमोहन शर्मा जी उनके पड़ोसी है सरपंच साहब के। ठीक है, तो मैंने पूरे गांव का क्या है कि भ्रमण किया है, मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं लगी गांव में। हाँ, दो एक जगह मानता हूँ वो इनकी भी कमी नहीं है, क्योंकि भाई सरपंच जी है और काम होते होते होता है। गांव में रोड भी एक नंबर है, पर कई कई जगह कीचड़ है, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दे रखा है गांव की जनता को, और सरपंच गांव के लिए होता है, ना कि पूरे राज्य के लिए। तो गांव का विकास करवाएंगे। रही बात सीएम साहब की, तो मैंने सभी से बात की है, अंकल जी से भी बात की है, ये भी बता रहे हैं, सभी उनको बहुत 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 ही अच्छा बता रहे हैं। अगर वो वास्तव में इतने अच्छे हैं तो अपने कार्य पर खरे उतरेंगे, जो कि आपको आगामी राजस्थान में होने वाली योजनाओं में दिख जाएगा वो कैसे आदमी है। तो सरपंच साहब, आप और आपके साथी कुछ बताइए उनके बारे में और अपने बारे में, कि कब से आपका क्या है कि ये सत्ता में आया और कैसा कैसा कार्य चल रहा है। सरपंच साहब बताओ, बदलाव जी बताओ। दोनों को बताइए आप। सरपंच साहब तो अभी मतलब अभी आए। सरपंच साहब का नाम क्या है? अंकित शर्मा। अंकित शर्मा नाम है सरपंच जी का। और वो ये गांव अटारी है जहाँ के वो सरपंच है। ठीक है, बताइए कुछ उनके बारे में। उनका राजनीतिक कार्यकाल क्या था? सरपंच जी का क्या था? ये अंकित जी। हाँ, अंकित जी का। अंकित जी का नंबर 1 कार्यकाल रहा है। उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार नंबर 1 सबसे निकल के चलना। उम्र कितनी है? उम्र 21-22 साल बस। देखिए, शादी नहीं हुई है भाई। अच्छा, मेरे नजर में माता जी उनकी, उनकी दादी है। दादी जी। दादी जी नमस्कार। अंकित की दादी है। दादी नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है कि आपके इस छोटे से गांव से एक व्यक्ति इतनी दूर जाकर सीएम पद पर कार्यरत है आज? बाकी निगाह है, परमात्मा की निगाह है। आंटी जी, सॉरी, दादी जी बहुत ज्यादा खुश हैं। और दादी जी का जो पोते हैं वो भी फिलहाल इसी गांव में, अटारी गांव में सरपंच पद पर कार्यरत है। इससे गांव वालों की और क्षेत्रवासियों की बहुत ज्यादा जो मन की भावना है वो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है। सीएम बनते ही पूरे जो भरतपुर क्षेत्र है ना, इसका नाम टॉप पर पहुंच गया है कि भरतपुर का एक लाल सीएम भजन लाल आज एक बहुत ही बड़े पद पर कार्यरत हैं। अगर वो वास्तव में अच्छे हैं, और हैं क्या सभी गांव वाले बता रहे हैं, सभी गांव वाले, सभी को साथ पूरे लेकर जिले वाले चलेंगे, पूरे राज्य को। अब उनका घर अटारी में नहीं, पूरे राजस्थान में उनका, राजस्थान में घर है। जहां भी जाएंगे आज वहां भी उनका घर है, और सब पूरे राजस्थान को संग लेकर चलेंगे। खूब नाच कूद भयो, नंबर 1 है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं सरपंच साहब की जो दादी जी हैं उनसे बात कर रहा हूँ, ये बता रही हैं कि जब से सीएम जी बने हैं उसके बाद इस गांव में इतना प्रचार हुआ है उनका, क्या बताऊं मैं, इतने खुश हैं। डीजे बजाया गया है, डीजे पे इन सब ने क्या है कि डांस किया है, और बहुत ही ज्यादा अपनी सारी जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, जितने भी अपने लोग हैं, पूरे गांव में मिठाई बटी है और फूलों की माला, क्या है कि सभी जितने भी सम्मानित लोग हैं जिनको सम्मान करना चाहिए उन सभी का सम्मान हुआ है। और सरपंच साहब के एक तरह की यहाँ पर दीपावली मनी है, जैसे कि श्री राम अयोध्या आए थे। हाँ, जैसे दीपक जले ऐसे ही भैया, जैसे अयोध्या में राम आए थे, जैसे दीपक जले थे, उसी प्रकार का सेम कार्यक्रम यहाँ भी हुआ था जब सीएम भजन लाल सीएम बने थे। हाँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं भी इस भरतपुर क्षेत्र का निवासी हूँ, जो कि आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर आया हूँ। गांव वाले सभी खुश हैं, और मैं यही कामना करना चाहता हूँ कि यह गांव हमेशा खुशहाल रहे, इनका परिवार क्या है कि बहुत खुशहाल रहे,
और गांववासी बहुत ही अच्छे हैं। एक एक होती है भाई पूरे गांव में, एक एक हाँ, परिवार पूरे गांव में एक ही होती है, सब शर्माएं पंडित हैं। कामवार, हाँ जी, और सरपंच भी कामवार है सब। और जो ये सरपंच साहब का कार्यालय है, ठीक है। यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा इज्जत मिली है, उन्होंने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया है, तो हम चाय पी के अपने गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं विदा लेना चाहता हूँ सौरभ चौधरी, कैमरामैन आकाश के साथ। राम राम साहब। मोहब्बत दिल का सुकून है, मोहब्बत दिल की तड़प है, इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है, मोहब्बत दिल की तड़प है, देखा है आज हमने सनम, आकाश फोन की आवाज बढ़ा दे। आपकी आँखों में प्यार, दिल का सुकून है।